जम कुबेर दिक्पाल जहां ते, कभी कोबिद कही सके कहां ते। जम कुबेर, जम यमराज के लिए है यम, कुबेर दिक्पाल जहां ते। अब दिक्पाल कौन है? पुराणों में 8 दिशाओं के 8 स्वामी या दिक्पाल, दिशाओं के पालक या रक्षक कहे गए हैं। दिक्पाल 8 हैं, यम हैं, कुबेर हैं, वरुण हैं, इंद्र हैं, जो मुख्य चारों दिशाएं हैं उनके, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और उनके अलावा 4 और हैं। तो ये 8 दिक्पाल 8 दिशाओं के रक्षक हैं और बड़े लोग हैं, ज्ञानी हैं, शक्तिशाली हैं। तो यम, कुबेर और दिक्पाल, जहां जहां जो तुलसी बाबा को लगा कि जो ज्ञानी है, शक्तिमंत है और कहने में समर्थ है, वो भी भगवान हनुमान की गाथा को कहने में समर्थ नहीं है, उनको यश का गान नहीं कर सकते हैं। और जब ये लोग नहीं कर सकते तो कभी कोबिद कही सके कहां थे। तो ये जो मामूली कवि हैं, जो तुक्के मिलाया करते हैं, ये कहां बोल सकते हैं, इनकी तो क्या स्थिति है। ऐसा कह के तुलसीदास जी ने हनुमान जी के यश का वर्णन किया है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अब आप देखिए यहां पर जो पहली लाइन है, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। सुग्रीव मित्र हैं, राजा हैं हनुमान जी के। और एक बड़ी रोचक कथा है, सुग्रीव सूर्य के पुत्र कहे जाते हैं और हनुमान जी सूर्य देव के शिष्य। जब हनुमान जी को पढ़ने की इच्छा हुई, अध्ययन की इच्छा हुई, तो उन्होंने सोचा कि वो सूर्य को गुरु बनाएंगे, क्योंकि सूर्य तो सर्वशक्तिमान है और बहुत बुद्धिमान है। पर सूर्य ने कहा कि मेरे पास तो इतना समय नहीं कि मैं तो दिन रात चलता रहता हूं और बहुत वेग से चलता हूं, मैं कब बैठ के तुमको पढ़ाऊंगा। तब हनुमान जी ने उल्टे पैर चलना शुरू किया सूर्य के सामने, और जिस गति से सूर्य चल रहे थे उसी गति से हनुमान जी ने उल्टे पैर चलना शुरू किया। तो रिलेटिव मोशन में आप देख सकते हैं वो सूर्य भगवान के रिलेटिव स्टेशनरी हो गए और उस तरह से उल्टे पैरों से चलते रहे, सूर्य के सामने सामने उनके सामने स्थित हो गए। और तब चलते चलते ही सूर्य देव ने सारी विद्या अपने मुख से कही, जिसको श्री हनुमान जी ने ग्रहण किया। गुरु दक्षिणा के रूप में सूर्य देव ने आदेश दिया कि तुम सुग्रीव का कल्याण करो, उसका ध्यान रखो, क्योंकि सुग्रीव मेरा पुत्र है। अब हनुमान जी सुग्रीव के साथ तो थे ही, क्योंकि गुरुदेव सूर्यदेव का आदेश था। और उनका कल्याण कैसे किया? राम मिलाए राजपद दीना। राम जी से मिलने के बाद ही सुग्रीव को राजा का पद मिला, उनके शत्रुओं का नाश हुआ। तो क्या करते हैं हनुमान जी? वो राम जी से मिला देते हैं। सुग्रीव राज्य से भ्रष्ट थे, निकाले हुए थे, जंगल में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे, श्रीहीन थे। उनको हनुमान जी ने जब श्री भगवान से मिलाया, राम जी से मिलाया, तो राम मिलाए राजपद दीना, तुम्हरो मंत्र विभीषण जाना। और यही मंत्रणा, यही सलाह उन्होंने विभीषण जी को दी। कब? जब लंका दहन के समय विभीषण जी का घर देखा हनुमान जी ने, जहां से राम राम की ध्वनि आ रही थी। और तब जो भेंट होती है हनुमान जी की और विभीषण की, जब विभीषण कहते हैं कि मैं तो वैसा ही रहता हूं जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, और तब हनुमान जी विभीषण जी को राम जी की भक्ति का संदेश देते हैं। विभीषण पूछते हैं कि क्या मुझ जैसे पापी राक्षस को भगवान श्री राम स्वीकारेंगे? तो हनुमान जी कहते हैं क्यों नहीं स्वीकारेंगे, क्योंकि वो दया नहीं प्रेम करते हैं। अब ये जो मंत्र है जो विभीषण को हनुमान जी से मिला, श्री राम जी की निर्मल भक्ति का, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो आप ये देखिए, जिस लंका का राज्य शिवजी ने रावण को दिया था, जब रावण ने एक एक सिर काट काट के अपना चढ़ा दिया था, सिर काट काट कर अग्नि में आहुति देना इतनी भीषण, इतनी दारुण साधना है। उसके बाद जो वरदान शिवजी ने दिया था रावण को, वो सहज ही लंका का राज्य राम जी ने
ऐसे दे दिया विभीषण को जैसे वो कुछ भी ना हो, और वो भी बड़े संकोच के साथ। तुलसी बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं, जो संपत्ति शिव राव नहीं, जो संपत्ति शिव राव नहीं, दीन ही दिए दस माथ, सोई संपदा विभीषण ही, सब कुछ दीन ही रघुनाथ। 10 सिर चढ़ाने पर भी शिव ने जो संपदा रावण को बड़ी कृपा पूर्वक दी थी, वही संपदा श्री राम ने विभीषण को भी बड़े संकोच के साथ सकुचाते हुए दी कि मैं तो कुछ भी नहीं दे रहा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। सारे जगत ने जाना कि विभीषण लंका के राजा हो गए और अमरत्व प्राप्त है विभीषण। और शास्त्र कहते हैं कि लंका में आज भी उनका राज चल रहा है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, चल दिलांग गए अचरज नाही। अब यहाँ हनुमान जी के पराक्रम का वर्णन है। जब बालक थे हनुमान, तो जुग सहस्त्र योजन पर भानु, 12,000 योजन दूर था सूर्य, ऐसा कहा है तुलसी बाबा ने। ध्यान रखिएगा, आज से 550 वर्ष पूर्व कहा है। ये तब है जब हमारे पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने भी जो सूर्य की दूरी है उसका जो अनुमान किया था, और जो आज की सटीक दूरी है, उस पाश्चात्य वैज्ञानिकों जैसे गैलीलियो आदि का जो अनुमान था, उसके मुकाबले तुलसीदास थोड़े और पुराने ही हैं, और वो ज्यादा एक्यूरेटली, ज्यादा सटीकता से सूर्य की धरती से दूरी बताते हैं। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योता है मधुर फल जानू। हनुमान जी जब बच्चे थे, जब बाल रूप में थे, और जब उन्होंने लाल लाल सूर्य को देखा, उन्हें भूख लगी थी और उनको लगा वो एक फल है, तो उसको वो खाने के लिए आकाश की ओर उछले, और लील्योता ही मधुर फल जानू, उसको मधुर फल समझकर खा गए। अब ये हनुमान जी के पराक्रम का वर्णन है कि जब वो बालक ही थे तब भी उनमें इतनी शक्ति थी कि वो जो पूरे सृष्टि का सबसे प्रचंड तत्व है, जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सबसे शक्तिशाली हैं, वो है सूर्य, जिनसे सारा जीवन चलता है, उनको भी हनुमान जी एक मधुर फल समझकर खा गए थे। चलो, जब समझा था, जब खा गए थे तब क्या गर्मी नहीं लगी होगी, पर हनुमान जी बाल रूप में ही ये कर गए। ये पराक्रम है उनका, ये स्तर है उस पराक्रम का कि वो कहीं 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 अधिक शक्तिशाली हैं साक्षात सूर्य से भी। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। और प्रभु की मुद्रिका, अब यहां पे एकदम से तुलसी बाबा शिफ्ट करते हैं पूरा सीन को। एक बाल रूप का वर्णन है, दूसरा है जब हनुमान जी समुद्र को लांघने के लिए छलांग लगाते हैं। जब वो लांघने के लिए छलांग लगाते हैं तो भगवान राम ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में एक मुद्रिका दी थी, एक अंगूठी दी थी। कहां रखा उन्होंने? उसको उन्होंने मुंह में दबा लिया, और उसको मुंह में दबाकर वो उछले। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए, जलधि समुद्र लांग गए। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों आश्चर्य की बात नहीं है? समुद्र को लांग जाना बहुत बड़ा आश्चर्य है। लेकिन जिसने बालपन में सूर्य को भी ग्रस लिया था, जब साक्षात जो जुग सहस्त्र योजन पर जो भानु था, जो 12,000 योजन दूर जो सूर्य नारायण थे, जिन्होंने उनको भी ग्रस लिया, तो एक छलांग में समुद्र कौन सी चीज है, पार कर गए। जल दिलांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। जितने भी दुर्गम काज, दुर्गम जहां चलना मुश्किल हो, जिसका होना मुश्किल हो, जो कठिन हो, बहुत कठिन हो, दुर्गम काज कार्य, जो बहुत कठिन कार्य हैं, जगत के जेते, जो जगत के बहुत ही मुश्किल काम हैं, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। सुगम, वो बड़े मजे से हो जाते हैं तुम्हारे अनुग्रह से, तुम्हारी कृपा से। तो हनुमान जी जब आप कृपा करते हैं, क्योंकि आपकी शक्ति ऐसी असीम है, जो एक छलांग में समुद्र पार कर गए, जिन्होंने उछलकर सूर्य को निगल लिया, जो ऐसे ऐसे असंभव काम कर लेते हैं, तो जब आपकी कृपा भी हो जाती है, तो आपकी कृपा से आपके भक्त भी जितने मुश्किल से मुश्किल काम हैं पूरे इस जगत के, वो सारे चुटकियों में कर डालते हैं, बहुत सुगमता से कर डालते हैं।
राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे, सरल है। राम दुआरे, राम जी का द्वार है, तुम रखवारे, और हनुमान जी आप ही उसके रक्षक हैं। आप भगवान के द्वारपाल हैं, आप द्वार की रक्षा करते हैं। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपकी आज्ञा के बिना वहां कोई पांव नहीं रख सकता, कोई प्रवेश नहीं कर सकता। कहां? भगवान जी के धाम में। अब वैसे तो बड़ा स्पष्ट है अर्थ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। दो तीन बातें पर ध्यान दीजिए। राम दुआरे तुम रखवारे, क्या भगवान हर किसी को अपना द्वारपाल नियुक्त कर लेते हैं? ध्यान दीजिए, एक पुरानी कथा है। जय और विजय वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, और उन्होंने सनत कुमार, जो 4 बालक ऋषि हैं, जो 5 वर्ष की अवस्था के बालक ऋषि हैं, और सबसे प्राचीन, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्ञानी, ध्यानी और परमात्मा के परम भक्त ऋषि, जब वो वैकुंठ आए, और वो तो बालक स्वरूप में थे, विधि निषेध का ना तो उनको ज्ञान था, ना औपचारिकताओं का उनके लिए महत्व था। तो जब वो अंतिम द्वार से प्रवेश करने लगे, तो उपेक्षा और परिहास में भरकर कि अरे इन्होंने हमको नहीं पूछा, ऐसा उन्होंने बेंत का प्रहार किया और उनको नीचे गिरा दिया। और तब सनत कुमारों ने जय विजय को शाप भी दिया था। द्वारपाल कभी कभी ऐसे काम कर देते हैं, कभी कभी उन्हें समझ में ही नहीं आता कि जबकि इतने बड़े महाज्ञानी, अब वैकुंठ का द्वारपाल होना कोई साधारण बात नहीं है, ब्रह्मा से भी अधिक शक्तिशाली जय विजय, उनकी ऐसी गति जब हो गई। और यहाँ हनुमान जी हैं। हनुमान जी के मन में न अहंकार है, न अपनी महत्ता का अभिमान है, बल है। वो ऐसे ही किसी को घुसने नहीं देंगे, वो सजग हैं, ऐसे ही कोई चलाएगा उनके बगैर देखे, ये संभव नहीं है। पात्र होना चाहिए, और अगर अपात्र है तो उसको रोकने का बल भी है हनुमान जी के पास, सजगता भी है, विवेक भी है, वो जानते हैं कि किसको रोकना है, और उसके साथ साथ आग्रह भी है मन में। वो सच्चे गुरु हैं, और वो आग्रह पूर्वक भी लोगों को बुला लेते हैं, उनको जो सुपात्र होते हैं। तो होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपकी आज्ञा के बिना, पैसारे का अर्थ है प्रवेश करना या पैरों का अंदर डालना, भवन में जाना। ये हनुमान जी का महत्व है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सारे सुख आपकी ही शरण में हैं। आप गुणों के, बल के, विद्या के, बुद्धि के धाम हैं, अनन्य भक्त हैं। सारे गुण तो आपके अंदर समाये हैं। तो यदि इन गुणों का प्राकट्य हो जाए तो सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। तो सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जिसके आप रक्षक हो जाएं तो कौन डरेगा? और सारे जो सुख हैं वो आपकी ही तो शरण में है। अगर आपकी कृपा हो जाए और मेरे मन से ये क्लेश, ये विकार निकल जाएं, तो सारे सुख तो मेरे मन में अपने आप ही प्रकट हो जाएंगे। और जब आपका रक्षक कवच मिल गया तो फिर तुम रक्षक काहू को डरना। जो सबसे मुश्किल चीजें हैं, जो षड विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, उनसे आपने अगर मेरी रक्षा कर ली, जब आपने हर तरह से अपने बल से, अपनी बुद्धि से, विवेक से, भक्ति से मेरे ऊपर एक कवच दे दिया, अब मुझे किस बात का डर है? अब कौन त्रिविध तापों में से कौन ऐसा है जो मेरा कुछ भी बिगाड़ सके? आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। आपन तेज सम्हारो आपे, अपना तेज आप स्वयं ही संभाल सकते हैं। आप में इतनी ऊर्जा है, इतनी तेजस्विता है कि ये तेजस्विता किसी और व्यक्ति में अगर हो तो वो उसको संभाल ही नहीं पाएगा। उस ऊर्जा को संभालने के लिए, उस तेजस्विता को संभालने के लिए उसका आधार भी उतना शक्तिशाली होना चाहिए। अर्थात आपके जैसा तेजस्वी दूसरा कोई है ही नहीं। और जो सूर्य को निगल सकता हो, सबसे तेजस्वी सूर्य को जो निगल सकता हो, और वो भी मधुर फल जानकर, उससे अधिक तेजस्वी कौन हो सकता है? तो आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। हाँकते कांपे, अगर हाँक दें आप, हुंकार लगा दें, गर्जना कर दें, तीनों लोग कांप उठते हैं। ऐसी प्रचंड गर्जना है आपकी। ये भव्य, ये शक्तिशाली रूप है किसका? महावीर हनुमान का। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
जिसके एक हुंकार से तीनों लोग दहल जाते हैं। अरे अगर उसके भक्त भी उसका नाम ले लें तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत और पिशाच भी उस व्यक्ति के निकट नहीं आ सकते जो महावीर जी का नाम ले लेता है। महावीर जी का नाम सुनने मात्र से, कोई दूसरा व्यक्ति भी यदि महावीर जी का नाम ले लेता है तो उनका नाम सुनने मात्र से भूत और पिशाच भाग जाते हैं। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इस तरह के दुर्गुण भी जो भूतों और पिशाचों की तरह चिपके रहते हैं मनुष्य की आत्मा से, वो भी दूर भाग जाते हैं। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासै रोग, नष्ट कर देते हैं रोगों को। हरे सब पीरा, सारी पीड़ाओं को हर लेते हैं। रोग कष्ट देता है, सच है, और कभी कभी तो देखते हैं रोग चला जाता है पर पीड़ा नहीं जाती। पीड़ा मन में बचने वाली उस कष्ट की ध्वनि है। मन में कष्ट रह जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, लोगों को अवसाद हो जाता है। तो नासै रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी के वीर स्वरूप का जो ध्यान करते हैं, इस ऊर्जामयी तेजस्वी रूप का जो ध्यान करते हैं, उनके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं और मन से सारी पीड़ाएं तिरोहित हो जाती हैं। उत्साह, उमंग और ऊर्जा से मन भर जाता है और सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। सबसे लोकप्रिय जो लाइनें हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे। हनुमान जी जो बल, बुद्धि और विद्या के सागर हैं, जो अतुलनीय भक्त हैं, वो अगर कोई संकट में पड़ जाए तो उसे सहज ही छुड़ा सकते हैं। क्यों? उनसे बढ़कर शक्तिशाली तो कोई है ही नहीं। और जो आशीर्वाद जो वो देते हैं, जो गुण उनके स्मरण से उनके भक्तों के अंदर प्रस्फुटित होते हैं, उनसे क्या होता है? संकट ते हनुमान छुड़ावे। तो हनुमान जी सारे संकटों से अपने भक्त को छुड़ा लेते हैं। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यदि मन से, वचन से और कर्म से यदि आप हनुमान जी का ध्यान करेंगे, हनुमान जी को जैसे मनसा वाचा कर्मणा अपने काम हनुमान जी के अनुसार करेंगे, अपने मन में हनुमान जी का ध्यान करेंगे और लगातार उनके गुणों का चिंतन करेंगे, तो कहीं ना कहीं हनुमान जी आपके साथ एकाकार होने लगेंगे और आप सारे संकटों से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि वो सारे गुणों, विद्याओं और बल का निधान जब आपके अंदर अवतरित होने लगेगा तो सहज ही सारे संकट भाग जाएंगे।